दिखाई देती हैं। वहाँ से कुरान से प्यार होता है और फिर उसमें जो नमाज़ के बारे में जो बातें लिखी हुई हैं, अपने आप इंसान का मन ही नहीं करता नमाज़ छोड़ने का। तो ये तो बहुत बड़ी बात है, अल्लाह की रज़ी कुरान है, बेशक। बेशक बेशक, जबरदस्त जबरदस्त। एक्स कन्फ्यूज भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? फिर हम बढ़े आगे वरुण भाई की तरफ। जी क्या कहें, बस सुनने का मन कर रहा है। माशाल्लाह, क्या बात है। मैं यकीन करें, मैं तो कह रहा हूं कि वक्त थम जाए और ये महफिल सजी रहे। बहरहाल इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं वरुण भाई की मुफ्ती तरफ। साहब को मिस वरुण कर रहे हैं हम लोग, मुफ्ती साहब जी को जी, मिस कर रहे हैं, मिस कर मुफ्ती रहे हैं। आसिफ भाई। मैं अपनी टीम के हर बंदे को मिस कर रहा हूं, यकीन करें। काश ये स्ट्रीम यार्ड के अंदर इतनी जगह होती कि हम सारे समा जाएं, और काश हम, इंशाल्लाह मैं अल्लाह से हाथ उठा के दुआ करता हूँ, या अल्लाह, दुनिया में तो मुश्किल है, मजबूरियां हैं, सरहदें हैं, बॉर्डर हैं, ऐ मेरे मौला तेरे हाथ तो कोई नहीं, तो तू हमें आखिरत में, जन्नत में अपनी जनाब से इसी तरह महफिल को सजाना, और जो रह गए हैं, जो कमी है, जो दूर हैं, सारे इकट्ठे होकर हम बैठे हों, एक दूसरे के चेहरे को भी देखें, जब मुस्कुराएं उस वक्त भी एक दूसरे को देखें, और इस आमीन, गुफ्तगू से आमीन। लुत्फानंदोज हों। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह। आमिर भाई, मैं एक फिरके पे एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ जी कि जी जैसे जो सनातनी बोलते हैं कि इस्लाम में भी ये इतने फिरके हैं, उतने फिरके हैं, लेकिन आप एक चीज देखिए, चाहे जितने भी फिरके वाले हों या जो भी हों, या जिसको हम लोग समझते हैं कि ये फिरका है, जो कि एक मिसकम्युनिकेशन ही का या मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो आखिरी में हज करने कहाँ जाते हैं? काबा ही जाते हैं ना सर। तो अगर फिरके हाँ, वाले, हाँ, तो एक सिंपल सी बात है, तो उनका फिरका वो अलग कुछ नहीं है, वो सब अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह के नबी को मानते हैं, कुरान को मानते हैं, सब एक ही वो है। बिल्कुल 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 ऐसे ही, बिल्कुल। वो क्या इकबाल कहता है, एक है सब का नबी, दी भी कुरान भी एक, अल्लाह भी, काबा भी, ईमान भी एक, क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पिनपने की यही बातें हैं। लौटो, ये शिकवा था, ये जवाब शिकवा था। अल्लाह की तरफ से ये बात इकबाल ने लिखी थी कि अल्लाह ताला ये कहते हैं कि मुसलमानों, तुम तो मुत्तफिक थे, मुत्तहिद थे, वापस पलटो इस चीज की तरफ, गलत फहमियों से दूर। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे जो 9 मुस्लिम बैठे हैं, ये आज इस्लाम की रोशनी को पा ही इसलिए सके हैं कि इनको पता चल गया कि जो ये फिरका वारियत या इख्तलाफात इस तरह मुसलमानों के अंदर गलत फहमियां फैली हैं, इनका इस्लाम और कुरान और सुन्नत से कोई लेना देना नहीं। अगर ये मुसलमानों की ऐनक से देखते तो वल्लाह इस्लाम तो इनको उसी तरह नजर आता जिस तरह कई और लोगों को नजर आता है। ये तो पलटे कुरान की तरफ, इस्लाम की तरफ। जी आमिर भाई, मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि ये जो अभी ये सीकर भाई, सही मुस्लिम भाई और रोहित भाई, मतलब कि ये दलित फैमिली से आते हैं, तो वाकई इनका जो दर्द है ना शेड्यूल कास्ट में होने का, वो मैं समझ सकता हूँ। मतलब कि मैंने देखा है फ्रॉम द ग्रोइंग एज कि इंडिया में किस तरीके से एक शूद्र को या एक SC ST को, जो भी बैकवर्ड क्लास के होते हैं, उनके साथ किस तरह से अपर कास्ट कैसे बिहेव करते हैं, वो चीज़ें मैंने देखी हैं अपनी आंखों से। इसलिए मुझे बहुत तकलीफ होती है इन भाइयों को देख के कि ये कितनी मुश्किलों से ये लोग कि उन्होंने अपनी लाइफ अपनी काटी होगी, और बहुत बहुत बुरा उनके साथ सलूक होता है, अभी भी हो रहा है। और जो भी हिंदू भाई हमारे आके ये कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, तो आओ आओ, हम भी इंडिया में रहते हैं, तुम भी इंडिया में रहते हो, दिखाओ मुझे कहाँ नहीं हो रहा है। अभी भी हो रहा है और चलता रहेगा ये ऐसे। और ऐसे जब लोग सताए जाएंगे ना हिंदुइज्म में, तो वो इंशाल्लाह इस्लाम की तरफ ही आएंगे, अल्लाह ने चाहा तो। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। वरुण भाई की तरफ हम बढ़ना चाह रहे हैं, और वरुण भाई ने, नाजरीन आपको पता है कि कुछ दिन पहले ही इस्लाम कबूल किया और अपनी हल्की सी ब्रीफ सी स्टोरी भी सुनाई थी, जिसको हमने कहा था कि हम थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सुनेंगे। आज वरुण भाई के साथ हमें दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मौका दिया बैठने का। वरुण भाई, सबसे पहले वेलकम, बहुत बहुत वेलकम आपको, अहलन व सहलन। जी सर, आप थोड़ा सा क्या कहना चाहेंगे? आज आपने स्टोरी सुनी, क्या कहना चाहेंगे जी अपने बारे में? अस्सलाम वालेकुम, पहले तो सब भाइयों को। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी क्या कहे भाई, पहले तो दिल में आज तो एक आवाज आई कि हक पर है तू, हक पे है तू, कसम से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस्लाम जैसा मजहब तो कोई है ही नहीं, बेशक ये बात सच है। देखिए, जिंदगी में जो ये कास्ट के ऊपर ये बातें हुई, पहली बात तो ये मेरी कास्ट पे तो प्रॉब्लम नहीं है।
अच्छा वरुण भाई, इससे पहले कि आप चलें आगे, मैं चाहता हूं कि चूंकि हम न्यू मुस्लिम्स के साथ बैठे हैं और बड़े लोग हो सकता है सुन रहे हो इस प्रोग्राम को, मैं यहाँ इस गलतफहमी को भी दूर करूं। एक शब्द, क्योंकि आप न्यू हैं, ऑब्वियसली ये नॉर्मली यूज होता है मजहब वर्ड। इस्लाम को मजहब नहीं कह सकते हम। इस्लाम के बारे में जो टर्म इस्तेमाल हुई है, आप, मुझे पता है आप गलत नहीं कह रहे, नॉर्मली ये यूज होता है, मगर इस्लाम की जो अप्रोप्रिएट टर्म है ना, वो है दीन। दीन दीन कुरान इस्लाम। में 114 सूरतें और हदीसें आप खंगाल दें, किसी एक जगह पर भी इस्लाम को मजहब के नाम से नहीं बुलाया गया, दीन कहा गया है। यही फर्क है इसमें और दूसरे तमाम धर्मों में या मजहब के अंदर, ये दीन है। बहुत शुक्रिया, मैं चाह रहा था इस्लाम भी हो जाए साथ, आप अपनी बात जारी रखें। सॉरी। ठीक है। बट तो 2019 तकरीबन इतने की बात है, मेरे जो फादर थे, यहाँ पर फादर की लाइफ से मेरी मतलब की शुरुआत होती है। जैसे नॉर्मल फैमिली में सारे हिंदुओं में होता है, ठीक है, एक पूजा पाठ धार्मिक। तो शुरू से मैं जो सनातन धर्म के अंदर, मेरे को तो सनातन धर्म का नाम भी नहीं पता, कोई सनातन धर्म भी होता है, सीधी सी बात है, हिंदू धर्म ही कहा जाता था। ठीक है, सीधी सी बात, तो हमारे को जितना बताया था हम उतनों को ही फॉलो करते थे। हमारा सुबह क्या काम होता था, सुबह वही काम होता था, नहा धो लेना, वही पत्थरों के आगे सजदा करना, पत्थरों के आगे झुकना, और उसके बाद अपने काम कुम पर निकल जाना। लेकिन जिंदगी में आपको मैं बता दूं, इंडिया के अंदर ऐसे कोई पवित्र तीर्थ स्थान नहीं बचे जहां पर मैं गया नहीं हूं। लेकिन आपको ये भी बता दूं, इतनी जगह जाने के बाद भी कहीं भी दिल को सुकून नहीं मिला, कसम से। यहाँ पर बात ऐसी थी, जब मेरे फादर की डेथ हुई, ठीक है, मैंने पहले ही बताया था आपको, पर डिटेल में अब मैं बताना चाहूंगा कि आपको बेहतर तरीके से लोगों को भी समझ आए। जी 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 जरूर। जब मेरे फादर की डेथ हुई, पहले तो मैं ये बता दूं कि मेरे फादर के ऊपर जुल्म भी बड़े हुए थे। वही इन मजहबी लोग कहते हैं कास्ट को नहीं मानते, वैसे तो हमारी कास्ट नहीं थी, पर जो बड़े थे, ब्राह्मण होते हैं, ठीक है, इनके अंदर क्या होता था कि जिस तरह के लोगों को पता लग गया था कि मैं इस्लाम को फॉलो करने लग गया हूँ। मैं पहले से इस्लाम को फॉलो करता पर कबूल नहीं किया था। एक तरफ से ज़ाहिर होता है ना, दिल में मानता था, वो भी माना मैंने कैसे कि नमाज, जो ये नमाज के भाई, अब रोहित भाई तो गए और जितने भी भाइयों ने नमाज की बात की ना, बेशक नमाज जो बंदा एक बारी, मैं कहता हूँ, सजदे में गिर जाए, मैं कहता हूँ कोई भी दीन का हो, ईसाई हो, सिख हो, कोई भी, मैं एक दफा उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि एक दफा सजदे में गिर कर देखे। अल्लाहु अकबर। जो लज्जत है ना, उसकी लज्जत कसम से मेरे को बोले नहीं आ रहा, पर मजाक नहीं, दिल नूर से भर जाता है यार। तो मेरी मतलब कि जो मेरी बात की, जो मेरी माँ थी, उनकी तबीयत बड़ी खराब रहती थी। अब ये मिरेकल है क्या है मैं तो नहीं समझता, मैं तो इसको मिरेकल से कम नहीं समझता। सारे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि ऐसा मतलब कि है ही नहीं, मतलब कि कोई इसका दवाई कराने का कोई फायदा नहीं है आपकी माँ का। मैंने तमाम तीर्थ देख लिए, तमाम सब कुछ कर लिए, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अब मैंने जिंदगी में ना, सिर्फ मैं इस्लाम को मानता भी था, पर पहले दुश्मनी बड़ी थी। जितनी इस्लाम से दुश्मनी थी, मैं तो इतना कहूंगा कि जितने इस्लाम से आज दुश्मनी कर रहे हैं ना, मैं तो कहता हूँ डबल करो। कि जितनी दुश्मनी करोगे ना, उतना जल्दी खींच के आओगे। दुश्मनी भी, इतनी भी दुश्मनी मत कर कि तुझे पलट के वहीं जाना पड़े। हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या बात है। तो दुश्मनी में मैं कुछ नहीं सोचता था। यही लोग आज, एक सबसे मीडिया है ना, जो मीडिया और यही जो अंधभक्त, ये 2014 के बाद आए हैं। पहले तो इतना नहीं होता था, 2014 के बाद, इनके बीजेपी और आरएसएस के बाद आए ये। तो उनमें इस्लाम की बुराइयां मैं भी बड़ा समझता था कि यार सच में इस्लाम जैसा, मतलब अभी नहीं, पहले इस्लाम सच में अच्छा धर्म, मजहब, पहले मैं बता रहा हूँ पहले की बात, कि इस्लाम अच्छा धर्म नहीं है, ये धर्म सच में मतलब बढ़िया नहीं है। लेकिन दिल में एक चीज रहती थी, जहां मैं रहता था ना, वो एक मस्जिद है। अब मानो कि जब अजान की आवाज आती थी, कसम से दिल में एक अलग ही ना तारे छिड़ जाती थी, रोंद के खड़े हो जाते थे यार। तो मैंने दीन को समझने की, तो मैं सोचा कि यार मैं इस्लाम की तरफ जाऊं, पर मेरे को सबसे ज्यादा, मैं इस्लाम की तरफ जाने की कोशिश किया, पर मैंने कहा नहीं, लोग क्या कहेंगे। सबसे पहला पॉइंट होता था लोग क्या कहेंगे। लोग कहेंगे यार तू मुसलमान हो गया, ऑलवेज लोग गलत बोलेंगे, सीधी सी बात है, मेरे फादर को, मेरी माँ को। तो प्रॉब्लम ये थी, लेकिन दिमाग ये गवाही नहीं देता था कि यार मेरे को ये नहीं समझ आ रहा है, तू पढ़ रहा है, तू पढ़कर साइंटिस्ट किताबें पढ़ रहा है, सब कुछ पढ़ रहा है, और तू पढ़ा हुआ इन पत्थरों में, तू तीर्थ यात्री ढूंढ आया, वो कहता ये सच्चा है, वो कहता वो सच्चा है। एक को लड्डू चढ़ाओ, दूसरे को केला चढ़ाओ, एक को परोठे चढ़ाओ तो दूसरे को मोमबत्ती जलाओ।
तो क्या ड्रामा है कि नहीं? ड्रामा ही बाजी और क्या है? वो कहता है मोतीचूर के लड्डू दोगे तो हम बुरा मान जाएंगे, वो कहता है केला नहीं दोगे तो हम बुरा मान जाएंगे। क्या ड्रामा है? तो यहाँ पर प्रॉब्लम सीधी थी कि ये जो मूर्ति पूजा थी ये मुझे समझ आ गई थी, ठीक है। अब जब मैंने इसको और गहराई से पढ़ना चाहा कि यार वाकई में है कोई, तो सनातन धर्म का जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद, क्योंकि हमको पढ़ने की मतलब कि खत्री जात, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये भी बड़ी जातों में आती है, ये काज करके आपको पंजाब के अंदर मिलेगी, ठीक है। तो खत्री जात में हमारे को ये था कि आप पढ़ सकते हो, हमने पढ़े। और मैं ये भी कहता हूँ, कोई भी ये जो कहते हैं ना कास्ट है नहीं, आप मानोगे नहीं, अभी सबसे ज्यादा कास्ट एमपी के अंदर, और ये अपना क्या कहते हैं इसके गुजरात के अंदर सबसे ज्यादा हो रहा है। बहुत स्टेट है जहां पर हो रहा है। राजस्थान की भी बड़ी न्यूज आ रही है, राजस्थान में भी। हाँ, राजस्थान की भी न्यूज आ रही है, सही बात आपने कहा। और यहाँ पर जो ये था ना कि ये मूर्ति पूजा, तो वहां पर सीधा लिखा था कि यार इसका कोई ईश्वर नहीं है, ये ऐसा वैसा कोई मूर्ति नहीं है उसकी, वो भी नहीं है। मैंने कहा जब इसके अंदर नहीं है तो ये क्यों मानते हैं? अब लोग क्या कहते हैं, जब मैंने लोगों से पूछा, पंडितों को पूछा मैंने, भाई कि ये क्या, एक चीज तुम एक चीज कहते हो, दूसरी चीज तुम्हारी दूसरी कह रही है। तो इनका अलग ही लॉजिक है, मतलब एक अलग ही लॉजिक बताते हैं कि नहीं। अब देखना, कुछ जिनके पास जवाब नहीं होगा, या वो बहुतों के साथ हुआ भी होगा, मुझसे लिख के ले लो, या वो गाली दे देंगे, या आपकी बातों को उल्टी जगह पे लेके जाएंगे, या आपको कह देंगे आप पागल हो, आपको समझ में नहीं आएगी। सॉरी एक बात और बोलना चाहते हैं। जी। पंडित जी तो ऐसे हैं कि 51 रुपया में ग्रह बदल देता है लोग। हाँ, अरे भैया बताए, यहाँ पर तारा डुबा दिया अभी। तो यहाँ पर 51 रुपया में ग्रह चेंज कर देता है लोग, शनि को हटा देता है लोग। बिल्कुल, ये अपने आप को ही नहीं हटा रहे बस। शनि भी खुद से डालते हैं, पल्ले से शनि डालते हैं, पल्ले से शनि निकाल लेते हैं। हाँ, सब ऐसे ही होता है। ऑयल इनका यही तो काम है, और क्या है, शनि यही निकालते हैं, इनके दादाजी थे। अच्छा, तो आगे मैंने जब फिर इस्लाम को मैं सोचा, नहीं यार ये मजहब नहीं, मतलब सही नहीं हो सकता कि यार ये लोग कह रहे हैं कि ये सही नहीं हो, कह रहा वो सही नहीं है, और इनके भगवानों की अलग अलग शक्लें, किसी का मुंह पिचका है, किसी का नाक चिपका है, जो खुद की सूरत सही से नहीं बना पा रहा, वो हमारी शक्लें क्या बनाएगा सही? सीधी सी बात यार, दिमाग यहाँ पर जिनका लगे ही नहीं, तो मैं तो कहता हूँ गधों से बढ़कर गधे इनसे अच्छे होंगे। क्योंकि फिर ये कहते हैं हमें शरुल बरिया क्यों कहते हैं? शरुल बरिया क्यों कहते हैं? बिल्कुल सही, मैं भी यही कहने वाला था। मैं तो कहता हूँ इनको खुश होना चाहिए कि इनको शरुल बरिया कहा जाता है, क्योंकि कुछ और नहीं कहा जाता। अभी फिर मेरे दोस्त ने, ठीक है, मेरे फादर के डेथ के बाद फिर मैंने छोड़ दिया था चक्कर में, कहा चलो छोड़ो, जो भी धर्म है सही, अपने धर्म में रहते, गोला मारो। फिर मेरा मतलब मेरे फादर के डेथ के बारे में, जब डेथ हुई तो उसके तकरीबन मैंने इतनी जाहिल लोगों को देखा कि जो पैसे नहीं होते, राख, जितने भी हमारे हिंदू भाई है वो सब जानते होंगे, जब शरीर को जलाया जाता है उसकी राख होती है जो, उसके पैसे तक नहीं छोड़ते ये पंडित लोग, पैसे तक नहीं छोड़ते उसके अंदर के। मैं सच बता रहा हूँ, मेरे सामने ऐसे ऐसे हादसे हुए कि एक बुजुर्ग महिला के पास पैसे नहीं थे देने के लिए, कहते हम अस्थियां नहीं देंगे, अस्थियां राख को क्या जाती है। ओए अच्छा, कसम खा कह रहा हूँ, ऐसे ऐसे हादसे हुए, और ये कहते हैं हमारा धर्म बहुत बढ़िया है। मैंने देखा कितना बढ़िया है। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने कहा नहीं यार गोला मार। फिर जब फादर की डेथ हो गई तो उसके बाद मैं बड़ा अपसेट रहने लगा, बड़े परेशान, एक दुख में, ठीक है, क्योंकि आप खुद समझ सकते हो जब आपके दो और एक चला जाए तो कैसा लगता है। तो उसके बाद मेरी मौत की तबीयत खराब हुई। मृत्यु होने के बाद भी जो ब्राह्मण पंडित होते हैं वो बजाते ये भी लेते हैं, क्या बोला जाता है, ये इनको दान भी दिया जाता है, चप्पल हुआ, जूता हुआ, पैसा हुआ, सब दिया, सब लेते हैं लोग। मृत्यु गाय वगैरह भी दी जाती है, गाय कार्य होने के बाद भी ये लोग सब लेते हैं कार्यक्रम। ठीक है, आदित्य भाई कुछ नाम लेने लगे थे। आदित्य भाई क्या बोल रहे थे? जी, गुरु दक्षिणा। गुरु दक्षिणा दक्षिणा, ठीक है। गुरु दक्षिणा ये हमने बहुत दिए ना, इसलिए हमें पता है। आमिर भाई, वरुण भाई, सिर्फ गुरु दक्षिणा नहीं, जो कोई जब मर जाता है, जो खटिया में उसको सुलाया जाता है ना, वो खटिया भी वो पंडित ले जाता है। जबकि अपने आप को कहते हैं कि हम सबसे सुपीरियर हैं, बताइए।
आप इतना कह रहे हो, आप इतना दिमाग लगा लो कि मुर्दे की राख हो, उसकी अस्थियों में से जो बंदा पैसा निकाले वो भी 10-10 के चिल्लर, तो वो क्या बताएगा? आमिर भाई 10-10 के सुनिए ना, चिल्लर। हेलो। आमिर भाई मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ इसमें, जी 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 सॉरी जी जी सॉरी डिस्टर्ब करने। अब सर आप देखो डिफरेंस यही देख लो कि हमारे प्यारे नबी जब कोई सिकर भाई किसी सिकर से भाई कुछ, इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी सिकर भाई। जी आमिर भाई से जी कह रहे हैं, आमिर मेरा बैटरी लो हो गया है, हम ओके ओके 1 घंटे के बाद ज्वाइन करते हैं, ठीक है? ठीक है, जरूर जरूर, आपके लिए मैं जगह बना दूंगा, आप आ जाइए। मैं मेल कर दूंगा, ठीक है? मैं मेल की बजाय आप कमेंट में अगर आ जाएं तो कमेंट में मुझे पता चल जाएगा कौन सी आईडी से आएंगे, इसी एक्स कंफ्यूज से ही होंगे ना? जी जी जी। ठीक है, चलें, एक ठीक है, आप आमिर भाई, रोहित। यही पंडित जी की जी एक जी बात से मुझे बहुत अच्छी एक बात याद आ गई इसी बात पे, मैं कि लेफ्ट ले रहा हम हूँ। लोग जब पैदा होते हैं ठीक है तो ठीक है, हमें एक मिनट जरा, आदित्य भाई एक मिनट आपकी बात सुनते हैं। रोहित भाई आप ठीक है, आप कमेंट में मुझे बता दीजिएगा। तो नीचे मॉडरेटर भी जो हैं वो जरा नजर रखें, अगर रोहित भाई नीचे आए तो मैं उनके लिए जगह बना दूंगा। जी आदित्य भाई, आपको वाकया याद आया, फिर सीकर भाई से भी कुछ सुनना है जी। जी पंडित जी से याद आया, जब हमारे यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है तो हम लोग के यहाँ पता होगा जन्म पत्रिका बनती है, जिसे कुंडली बोलते हैं। सभी हिंदू भाइयों को पता होगा, हर घर में मोस्टली बनती है। तो हमारे में जो पंडित जी आते थे रेगुलर, बचपन से ही लगे हुए पंडित जी हमारे, तो उन्होंने भी जन्म पत्रिका बनाई थी हमारी, और उसमें ये मेंशन किया था कि ये बड़ा होके मतलब कि बहुत ही आज्ञाकारी पुत्र बनेगा और धाम यात्रा करवाएगा और मंदिर बनवाएगा। वो लिखा हुआ था बाकायदा उसपे, और आज का दिन है, देख लीजिए, ये है लिखा है। मेरी जन्म मम्मी बताती थी मेरी, ये पंडित जी थे, यानी उन्होंने फ्यूचर आपको बुक, फ्यूचर उन्होंने बताते आपको थे। रिजर्व करके रखा हुआ था, हैं? जी अब बताया ना, अब मैं देखिए उनका बहुत आज्ञाकारी। पंडित जी को भविष्य नहीं पता था, पंडित जी को भविष्य नहीं पता था कि अल्लाह ने क्या सोचा हुआ है। अरे पंडित जी का ऐसा था कि पंडित जी मुझे रात को 1-1 बजे कॉल कर देते थे, वो 1 बजे चला जाता था गाड़ी लेके उनको लेने के लिए, कि हाँ पंडित जी बताइए क्या दिक्कत है, पैर छू लूं तुरंत ही, चप्पल पहना दूं उनको, मतलब कि बस पंडित जी से पूछ के ही हर काम करता था। एक समय ऐसा था कि पंडित जी मुहूर्त बताइए, ग्रह वगैरह सही है, ये काम कर लिया जाए, गाड़ी ले ली जाए, घूमने जाया जाए। पंडित जी बोले हाँ सही है, अब जाओ, ये धागा पहन लो, मतलब कि तो वो मुझसे वो खुश भी मुझे बहुत पीके रहते। वाला वो मुझे पीके वाला सीन याद आ गया, जिसमें वो दांत निकालने का मुहूर्त भी चेक कर रहे होते थे। हाँ जी, टाइम सुई पे सुई चढ़ी है, हाँ जी दांत निकाल लो। वो फनी नहीं है, वो रियलिटी है, ये रियलिटी रियलिटी है, ये रियलिटी है, ऐसा ही होता है, सब कुछ पूछ ऐसे ही पूछ है। के ही होता है। मैं मजे की आपको बात बताऊं, लोगों के कारोबार, बनी बनाई डील्स पंडित के मुहूर्त की वजह से ठप हो जाती हैं, रिश्ते अरे ठप हो भैया, जाते हैं। हमारा हमारा घर बना था, उन्होंने बोला कि ये वास्तु के हिसाब से कमरा सही नहीं है, पापा ने कमरा तोड़वा दिया पूरा उनके चक्कर में, बना बनाया। यार, उस पंडित को बोलना था पैसे तेरा बाप देगा, सॉरी, मगर कौन वेस्टर्न देगा? टॉयलेट को नहीं लगाने दे, बोले वेस्टर्न टॉयलेट नहीं लगवा सकते हैं, इससे पता नहीं क्या हो जाएगा, बोले वेस्टर्न टॉयलेट मत यूज करिए, वो इंडियन टॉयलेट जो होती है वो यूज करिए। वो बताते थे अपना अलग अलग बना बना ओए के होए कुछ ना कुछ, तो घर भी तोड़े हैं उनकी वजह से हमने। ओए यार, ओए यार, ये तो अरे ओए होए पंडित बहुत बेवकूफ बनाते हैं, बेवकूफ, उफ उफ। बहुत बेवकूफ कुरान बनाते की आयत मुझे याद आ गई दित्या भाई, सही मुस्लिम भाई को मजा आएगा। मैं जब ये मैं रिलेट करता हूँ ना, जब कॉन्टेम्परेरी साइकोलॉजी को और सिचुएशन को रिलेट करते हैं कुरान के टाइम के साथ, ओए होए होए, कुरान की फ्रेशनेस और इनहैंस होती है कि कुरान कितना फ्रेश है। सीकर भाई मैं आपके पास आ रहा हूँ इसके बाद। कुरान में अल्लाह ताला जी कहता है, उज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन सूरह तौबा की आयत है गालिबन, इन कसीरम मिनल अहबारी वर्रुहबानी लयाकुलून अम्वालन नास बिल बातिल, इनके ज्यादातर मेजॉरिटी ऑफ द पंडित्स, मेजॉरिटी ऑफ द पादरी, मेजॉरिटी ऑफ द जो ये क्लर्जी है, ये रिलीजियस क्लर्जी, ये लोगों का माल झूठ के साथ खाती है, झूठ के साथ, कुरान में लिखा हुआ है। सूरह तौबा आयत नंबर 33-34 है। जबरदस्त जबरदस्त। तो आप देख लें, कुरान की आयत है ये, कि इनके बारे में 1400 साल पहले ये था। और ये आपको बता दूं, पर्शियन एम्पायर हो, रोमन एम्पायर हो, ठीक है, आप की जो ये हिंदू सिविलाइजेशन हो, यहाँ की इजिप्शियन सिविलाइजेशन हो, यहाँ पर जो मजहबी तबका था ना, या इवन बाद में जो इस्लाम के अंदर भी पॉलिटिकल करप्शन वगैरह आई, दिस इज अ फैक्ट ओपन, ठीक है ना, हिस्ट्री, जहां पर करप्शन, जिसको हम इस्लाम नहीं कहते, इसलिए हम कहते हैं कि वो मुसलमानों की सियासत थी, मुस्लिम पॉलिटिक्स थी, इस्लाम की पॉलिटिक्स नहीं थी। वहां भी आप देख लें कि कुरान की इस आयत को बिल्कुल फिट बिठाया गया है कि मजहब के नाम के ऊपर ये लोग झूठ बोलकर पैसा खाते हैं। जी तुम्हारा ये हो जाएगा, अगर ये ना किया तो तुम्हें
कोई तांत्रिक आ जाएगा, कोई फलाना आ जाएगा, कोई फलाना, इस तरह की चीजें कर देते। अरे आमिर भाई, ये एक सीरियस डिसीज है, ये कोई हंसी मजाक तो है ही है, लेकिन एक सीरियस डिसीज है कि लोग इनको खुदा एक तरीके से मान लेते हैं कि पंडित जी से पूछे बिना कोई काम नहीं करेंगे। मतलब कि ये उनको भी लगता कुरान है की कि आयत है। उन्होंने जो कह अब दिया वही होना है। वो 10 साल पुरानी एग्जैक्टली बात बता देंगे, 10 साल आगे की बात, मतलब कि उनको एकदम खुदा की तरह की ट्रीट करने लगते हैं उनकी। और गलती से 1-2 बात कहीं बाय चांस सही हो गई तो अब चलो और उनका पैर वैर पकड़ लेंगे बिल्कुल। मतलब कि सब कुछ शादी से लेके बच्चे के मुंडन तक सब कुछ वही करना है, पंडित जी से पूछ के। हाँ, अब ये भी कुरान की आयत है, जो आपने कहा उसको भगवान बना लेते हैं या खुदा बना भगवान लेते हैं, बना ये ही भी देते हैं कुरान एक की तरीके आयत है। से। हाँ, कुरान की आयत है। आयत है, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह, कि जो ये लोग हैं इन्होंने अपने पंडितों को, पादरियों को, रिबियों को, रिलीजियस क्लर्जी को इन्होंने क्या बना लिया था? अपना रब बना लिया हुआ था। अब गालबन अदी बिन हातिम या अब्दुल्ला बिन सलाम, क्योंकि ये दोनों अहले किताब में से थे, ये रिवर्ट थे, तो गालबन अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला को मुझे ज्यादा जाता है। उन्होंने अल्लाह के रसूल से कहा, अल्लाह के रसूल, कुरान में ये जो आयत आई है कि ये जो पादरी हैं और पंडित हैं, ये रिबी हैं, इनको हम रब बना लेते थे, हमने तो कभी भी इनकी पूजा नहीं की थी, रब नहीं बनाया था। तो अल्लाह के रसूल की हदीस है बकायदा, इसकी तफसीर के अंदर, कमेंट्री के अंदर बड़ी प्यारी आपने बात की। आपने कहा क्या तुम इनकी हलाल करदा चीजों को, परमिसेबल चीजों को परमिशन नहीं उसकी हासिल करते थे, परमिट नहीं करते थे ये तुम्हारी, और जिन चीजों को ये प्रोहिबिट करते थे, जिन चीजों को ये रोकते थे, उससे रुकते नहीं थे? तो उन्होंने कहा भी बिल्कुल ऐसे था, हम इनको कहते थे, जिसको ये हलाल कहते थे हम उसको हलाल, जिसको हराम कहते थे हराम। तो उन्होंने कहा बताओ और रब बनाना क्या है? यही तो रब था कि तुमने उनको अपना खुदा बना लिया हुआ था, कि उन्होंने कहना ऐसे कर लो तो ऐसे कर ले, ऐसे कर लो, लॉजिक नहीं होती थी पीछे, बस जी पंडित जी ने कह दिया, पादरी जी ने कह दिया, कहानी खत्म। ये बड़ी अरे एक बात। बहुत कहानी। अभी आमिर भाई धनतेरस से एक बात अभी याद आई। जी जी अभी जी अभिजीत आमिर आप भाई एक छोटी सी बात, एक हाँ फनी इंसिडेंट। अभी दीपावली अभी गई है कुछ दिन पहले, तो जी जी हमारे यहाँ वो होता है धनतेरस, जिस दिन गाड़ियाँ लोग सोने वगैरह लेते हैं। तो हमारे घर में भी एक नई गाड़ी आई, मुझे पता चला, मैं तो हॉस्टल में था, तो गाड़ी को चला नहीं रहा है। बोले कि अभी नहीं चलेगी ये, जब तक पंडित जी आके इसमें पूजा नहीं कर देंगे, इसमें सब हो नहीं जाता। तो गाड़ी चलाओ यार, इंजन है, तेल है, चल नहीं लड़ जाएगी, एक्सीडेंट हो सकता है। पहले पंडित जी इसमें कुछ, एक्सीडेंट तुम्हारी बेवकूफ़ी से होगा, पंडित जी से नहीं होगा, ठीक है? पंडित जी घर में बैठे, ड्राइवर तुम हो। क्या क्या यार हाँ। ये पढ़े लिखे हैं हमारे घर में भी भाई लोग। भाई शेर आदित्य भाई, अच्छा अभी जी धनतेरस वाले दिन ना, तो हमारे यहाँ तो मेरी मम्मी वगैरह सब जाते हैं ना मार्केट वगैरह, तो जी मैं भी गया था मार्केट, मैं पेन खरीद के लाया हूँ भाई, हम्म। गुस्से में पेन खरीदा मैं धनतेरस हाँ, वाले दिन। मतलब कोई चांदी का सिक्का, गोल्ड, नहीं गाड़ी, नहीं 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 नहीं, अरे वो नहीं, अच्छा चांदी पेन, का सिक्का नहीं, अरे अच्छा मुझे पेन लेके, पेन का बड़ा शौक है मुझे। चलिए तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, अल्लाह ने कुरान में फरमाया है ना, हाँ, अल्लाह अगर अकबर, अल्लामा बिल कलम, अल्लामा बिल ये कलम। मतलब कि माशाल्लाह, सोच कितनी डाउन हाँ चली जाती है कि लोग कह रहे हैं गाड़ी लड़ जाएगी। आप एक बेशक, कोई भी रेशनल इंसान कोई बता सकता है मुझे गाड़ी कैसे लड़ जाएगी? जरा ये बताए कोई मुझे। जबरदस्त गाड़ी जबरदस्त। क्यों आदित्य लड़ भाई जाएगी भाई? आपका बड़ा इंपॉर्टेंट भाई पॉइंट आ गया। मैं चाह रहा हूँ भाई मैं सीकर कुछ भाई की बात बीच में रहती है, ये अभिजीत भाई पहले बात कर लें, फिर मैं जाता हूँ सीकर भाई की तरफ, और यू कैन कॉल मी भाई, थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा क्योंकि आज बड़ी जबरदस्त महफिल है। अभिजीत भाई आप फौरन सुना के फिर सीकर भाई की तरफ। जी अभिजीत भाई। आमिर भाई मैं ये बोल रहा था कि आप जो बोले थे ना कि लॉजिक से बात करना है इनसे, कि आपकी किताब में है क्या, देखो ये वो बोल के। ये लोग ये बोलते हैं कि पंडित लोग बोल के रखे हम लोगों को कि हमारी किताब पढ़ना नहीं है, सिर्फ पंडित पढ़ सकते हैं, और पंडित जो बोला वही सही है। हाँ। तो ये लोग जो है ना किताब को फोकस नहीं करते अपने किताब पे, पढ़ने भी नहीं दिखते, क्योंकि पंडित बात लोग मेरे रोक डैडी के रखे हम लोगों को। ये बात मेरे डैडी कहते थे कि जब मैं बोला ना कि पापा कभी वेदास घर में पढ़े, बोले अरे ये सब पंडितों का काम है, वो पढ़ेंगे, हमसे क्या मतलब, किस चीज तो का पैसा ये- लेते हैं। अच्छा, ये डरा हुआ के सबसे रखते बड़ा कि अगर हम पढ़ेंगे तो कुछ बुरा होगा। हाँ, बुरा भी होगा, ये भी कहते थे। ये जो है ना, वो ये जो क्वालिफाइड है साइकोलॉजी है पढ़ने ना, के लिए। ये साइकोलॉजी हमेशा सोसाइटी, जब आप इल्म को लिमिटेड कर देते हैं ना, बाउंड्री में बंद करते हैं, नॉलेज को, ज्ञान हासिल करने को, उसका नुकसान ये होता है कि जहालत, इग्नोरेंस आम हो जाती है। और जब जहालत आम होती है तो पंडित हो या कोई भी हो, पादरी, रिब्बी, कोई भी क्लर्जी का कोई भी हिस्सा हो, वो उसको इस्तेमाल करता है। ये बड़ा नुकसान हो जाता है। मैंने एक्स हिंदू नोहित भाई की तरफ भी चलना है, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं और पब्लिक भी डिमांड कर रही है, उनको सुनना चाहती है। सीकर भाई आपकी तरफ, फिर खत्री भाई की बात मुकम्मल होगी। जी सीकर भाई। जी बिल्कुल आमिर भाई, मैं वही बोल रहा था कि आप एक यही डिफरेंशिएट कर सकते हैं
कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में किसी से कोई गलती हो जाती थी या कोई गुनाह हो जाता था, तो वो साफ-साफ बोलते थे कि ठीक है, रोज़े रख लो उसके अगेंस्ट में। अगर कोई वो बंदा रोज़ा नहीं रख सकता था, तो ठीक है, इतने गरीबों को खाना खिला दो। अगर वो खाना नहीं खिला पाता था, तो होता था कि ठीक है, चलो तुम कम से कम अपना एक गुलाम आज़ाद कर दो। तो यहाँ पे सिर्फ एक ह्यूमैनिटी की बात होती थी कि चलो ठीक है, गुनाह तुमने किया है, लेकिन आप फ़ायदा दूसरे का कर दो। लेकिन हिंदुइज़्म में क्या है, इन ब्राह्मणों ने क्या किया वेद, पुराण और उपनिषद में, कि किसी ने बिल्ली मार दिया, तो उसका पाप कैसे धुलेगा? तो एक ब्राह्मण को आप उतने ही वेट का एक चांदी का बिल्ली बना के दे दो। तो इन लोगों ने सिर्फ अपने फायदे के लिए चीजों को मैनिपुलेट किया है। वेद ना पढ़ाने का रीजन ये था कि जैसे मुझे जो सबसे प्यारी जो आयत लगता है, जो कि मैं अपने नमाज में एक बार जरूर पढ़ता हूँ, कि कुल हुवल्लाहु अहद, ये जरूर पढ़ता हूँ एक बार माशाल्लाह से, क्योंकि जब कुल हुवल्लाहु अहद बोलता हूँ तो मेरा ईमान और पक्का होता है। तो इनके वेद में भी वही एक ईश्वरवाद है, लेकिन इनके जो बाद में जितने भी रामायण महाभारत जो जो चीजें आई ना, उसमें इन लोगों ने ये सब चीजों को हटा के ना सिर्फ ब्राह्मण को इतने ऊंचे मुकाम पे बैठा दिया कि जो आपने बोला ना कि इनको ही रब मानते हैं, तो उनकी मजबूरी है। कोई भी इंसान जो नॉर्मल हिंदू है, वो गीता पढ़ता है, रामायण पढ़ता है, महाभारत पढ़ता है, तो इसमें ब्राह्मणों को ही तरजीह दी गई है। अरे कृष्ण ने तो ये तक बोल दिया था अपने गीता में कि तुम भगवान से ऊपर उठो और ब्राह्मण बनो। ये अर्जुन को जब वो सीख दे रहे थे ना कि तुमको बेटा क्या क्या करना चाहिए, तो उन्होंने बोला कि तुम भगवान से ऊपर उठो और ब्राह्मण बनो। मतलब ब्राह्मणों ने अपने आप को इतना ऊंचा करा दिया उसमें कि भैया हम लोग तो भगवान से भी ऊपर हैं। तो वही चीज है। तो ये जो आदित्य भाई जो बोल रहे हैं ना, तो वो मजबूरी है एक्चुअली, वो आप कर भी नहीं सकते, वो आपकी मजबूरी है उनको ब्राह्मणों को इतना ज्यादा सपोर्ट करना। ठीक है, हम आगे आप कॉलर पे लीजिए जी। जबरदस्त। मैं चाह रहा हूँ खत्री भाई की बात मुकम्मल हो जाए, सिर्फ ये एक शॉर्ट आपको सुनाता हूँ कि ब्राह्मणवाद और ब्राह्मण जो एक ऑब्सेशन है, कितना इनमें क्रिएट किया गया, ब्रेन वॉश किया गया, कि आज के दौर के अंदर भी एक पंडित साहब, गुरु ज्ञानी घंटाल साहब क्या कह रहे हैं, जरा सुने। है ब्राह्मण खाएगा तो ही आपके पूर्वजों तक पहुंचेगा, वो ब्राह्मण के मुख से जाता है। ये विधान शास्त्रों के विधान है, ईश्वर की तरफ से विधान है कि आपको ब्राह्मण को भोजन कराना है, तब जाके पूर्वजों तक पहुंचेगा। वो ब्राह्मण ही आदान प्रदान करता, खाया और वहां पहुंचाया। आप कैसे पहुंचाया? जैसे बैंक आपने यहाँ डाला, वहां तुरंत। माइक म्यूट करें सीकर भाई, सीकर भाई माइक म्यूट करें। जी 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 जी। हाँ, वो पीछे से आवाज आ रही थी जी। सुनिए जरा, ट्रांसफर कैसे होता है, जरा चेक कीजिएगा ट्रांसफर कैसे होता है ये खाना। ठीक है जी। चला गया कि पैसे आ गए। जैसे हमारी व्यवस्था बैंक की है, अमेरिका में पैसा पहुंचाना है तो उसके खाते में 1000 रुपए डाल दो, वहां पहुंच गया, तुरंत मैसेज जाएगा। उसी तरह तुमने ब्राह्मण को खिलाया किसी व्यक्ति के नाम से, तुरंत उस तक पहुंच जाएगा ब्राह्मण का खाया हुआ। तो ये ईश्वर की बैंक है कि यहाँ खिलाओ वहां जाता है, इसलिए ब्राह्मणों को खिलाने की अनादि परंपरा है। तो ये काम ब्राह्मणों का है, इसलिए ब्राह्मण। अब मेरा सवाल है, यहाँ पर लॉजिक बड़ी जबरदस्ती है। मेरा सवाल जरा गौर से सुनिएगा। एक हिंदू इस वक्त मुझे सुन रहा होगा ना, जिसके अंदर थोड़ी सी तर्क करने की गुण है या बुद्धि है। माइक जरा म्यूट कीजिएगा, शोर आता है, मैं इसलिए माइक म्यूट करा, मादर चाहता हूं। मेरा एक सिंपल सवाल है, ये कहते हैं कि यहां किसी ब्राह्मण को खिलाओ, वहां उनको खाना पहुंच जाएगा, और उसकी मिसाल ये दी कि जिस तरह बैंक में आप डिपॉजिट करवाते हो तो वहां उसको मैसेज चला जाता है। ओ भाई, वो जिसको पैसा पहुंचता है वो कॉल करके बताता है कि जी डिपॉजिट हो गया है, मुझे यहां से आ गया पैसा आपका, थैंक यू सो मच। और जी जो अगले जो मर गया है, खप गया है, जिसके नाम पर ब्राह्मण को खिला रहे हैं, उसका तो कभी कोई कॉल नहीं आया। तो क्यों ना पंडित जी को चिता पर लटाकर भेज के वहां से मैसेज वापस मंगवाया जाए। यानी कॉमन सेंस की भी कोई बात होती है जी, यानी कुछ भी जी आमिर भाई आता होगा, गटर से आता होगा टॉयलेट में तो साइन आता होगा कि हाँ पहुंच गया स्मेल से। आमिर भाई जी भैया, ये इंडिया में एक प्रॉब्लम है आमिर भाई। अपन हंस रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में ये इंडिया में एक प्रॉब्लम है। लोग इतना ज्यादा ब्रेन वॉश्ड है, दैट इज एक्चुअली अ प्रॉब्लम। भाई प्रॉब्लम ये है कि लोग पढ़े लिखे हैं फिर भी ये कर रहे हैं दुख इस चीज का। अच्छा, मैं खत्री भाई की तरफ चलना चाहता हूँ ताकि बात भी मुकम्मल हो जाए और हम सब कुछ जो जो कहना चाहते थे दिल की बात जनता तक, क्योंकि आपको माशाल्लाह बड़े जोरों शोर से पब्लिक सुन रही है। खत्री भाई की बात मुकम्मल होती है तो एक्स हिंदू नोहेद भाई का चूंकि एक बड़ा यूनिक जर्नी है और उनका अंदाज भी यूनिक है, और चूंकि वो भी मुस्लिम नहीं है, रिसर्च कर रहे हैं अभी भी ज्यूइश के ऊपर, आइडियोलॉजी के ऊपर, और इस्लाम से बड़ी मोहब्बत है। कमेंट्स में हमेशा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ, मुसलमानों को चूंकि वो जो 7 नूह अलैहिस्सलाम के जो 7 लॉ थे, नोएड लॉस जिन्हें कहा जाता है,
7 लॉज, उनको मुसलमान भी मानते हैं और ज्यूश भी उसी तरीके से मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो 7 फितरती नेचुरल जिनको फितरत के कानून कहा जाता है। तो इस पर भी इनसे जानने की कोशिश करेंगे खत्री भाई की बात मुकम्मल होने के बाद इंशाल्लाह। तो जनता जुड़ी रहे, शेयर करें, ज्यादा ज्यादा जम के इस स्ट्रीम को देखें, आपको बहुत कुछ एक मुख्तलिफ लेयर्स और फ्लेवर्स में काफी कुछ इंशाल्लाह आप